कामयाब होना आसान भी है और मुश्किल भी है। 18 से 30 साल एक ऐसी एज होती है जिसमें हम अपना भविष्य या तो बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। आज हम लोग कुछ सीरियस बात करने वाले हैं, इसीलिए पूरा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो कामयाबी होना चाहता है, कोई भी हारना या पीछे नहीं रहना चाहता है। पर हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि जीवन में कामयाब हो पाते हैं और फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। और ये वे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हम कामयाब हो सकते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि कामयाब होना आसान काम है। उन्हें एक पल के लिए भी खुद के ऊपर संदेह नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर वे लोग होते हैं जो कि कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कामयाब होना बहुत मुश्किल का काम है। खासकर अगर आज के समय की हम लोग बात करें तो हम युवा लोग कामयाब होने को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं कि हमें सब कुछ आज के आज ही चाहिए। हमारा माइंड जो है ना वो मंकी की तरह हो गया है। इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस बात है। देखो, दरअसल हो क्या रहा है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के प्रभाव में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर जब हमें किसी कामयाब व्यक्ति के बारे में जब उसकी कहानी पता चलती है, उसकी कहानी बताई जाती है, तो हमारा माइंड सोचता है ये व्यक्ति जो है ये रातों रात कामयाब हो गया है, इसको रातों रात कामयाबी मिल गई है, मतलब उसने थोड़ी सी मेहनत की और वो कामयाब हो गया। ऐसा हमारा माइंड सोचता है। अब इस तरह की जो खबरें दिखाई जाती है उसमें एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने कितने साल जो है वो गुमनामी के अंधेरे में बिताए, वो कितनी बार फेल हुआ और यहाँ तक पहुंचने में उसको लगभग 10 साल, 6 साल, 8 साल लगे हैं। ये चीज हमको नहीं बताई जाती है। और जब हमें टाइम के बारे में पता चलता ही नहीं है तो हमारा जो माइंड रहता है वो डायरेक्ट लिंक बिठाता है कि कामयाबी हासिल करने में इस व्यक्ति को बहुत आसानी हुई और बहुत कम समय में इसने कामयाबी हासिल कर लिया। और बस यही सोचकर हम लोग भी क्या करते हैं, मेहनत करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं। पहला तो ये होता है कि कुछ दिन तक जब हमें जोश चढ़ा रहता है तो हम लोग मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट देखने लगते हैं, और जब हमें कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है तो उसके बाद हम निराश हो जाते हैं। और उनमें से भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ दिन और मेहनत कर लेते हैं, पर जब वे भी देखते हैं कि अब और मेहनत करने से हमें कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो अब लास्ट स्टेप में वो क्या करते हैं कि उस काम को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि ये काम तो मेरे बस का है ही नहीं, मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं कि पहला काम छोड़ दिया, उसके बाद दूसरे काम के ऊपर चले जाते हैं, और ऐसे ही करते करते हम कुछ दिन तक उस काम को भी करते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं, और ऐसे बहुत सारे कामों को हम अपनाकर छोड़ते चले जाते हैं जब हमें कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। क्योंकि हमारे माइंड में तो अभी भी उस कामयाब व्यक्ति की तस्वीर छपी रहती है जो हमारे माइंड के हिसाब से जल्दी कामयाब हो गया था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि उसको 10 साल लगे। वो तो हमारे माइंड ने लिंक बिठा लिया कि वो बहुत आसानी से जल्दी कामयाब हो गया होगा, तो हम भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। और हमारी यही आदत जो है वो हमें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से रोकती है। अगर आप किसी एक काम पर टिक नहीं सकते हो तो आप उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते हो। और आज के समय में यही सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। हमें किसी एक काम को 5 साल तक करना बोरिंग लगता है और कई कामों को करके छोड़ना अच्छा लगता है और उसमें मजा भी आता है। देखो, कामयाब होने के लिए आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और भरोसे की जरूरत है। किसी एक काम को करना सच में बहुत बोरिंग होता है, परंतु आपको पेशेंस रखना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा कि आज जो भी काम मैं कर रहा हूँ इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। ये भरोसा रखकर ही आपको काम करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए वक्त लगता ही लगता है। एक बार आपने अपने बेचैन मन को काबू कर लिया, फिर उसके बाद आप कामयाबी आसानी से पा सकते हो। अपने मन को शांत रखना सीखो। चाहे आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, आपको एक्साइटेड नहीं होना है या फिर निराश भी नहीं होना है। जब भी आपका मन बेचैन होने लगे तब पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दोनों शब्दों को अपनी आंखों के सामने लाना, और आपकी जो बेचैनी रहेगी वो अपने आप कम हो जाएगी। और एक बात हमेशा हमेशा ये याद रखना कि आप किसी भी काम को करके कामयाब हो सकते हो, बस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हर रोज अपने मन को पेशेंस की याद दिलाते रहो, तभी आप रिजल्ट को छोड़कर अपने उस काम पर ध्यान दे सकते हो जो कि आपको कामयाबी दिलाएगा। तो सीधे शब्दों में आपको अपने भीतर से शांत होना पड़ेगा, अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत को कंपाउंड होने के लिए समय देना पड़ेगा। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता है, पर अगर आप उस पर डटे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो जरूर आप कामयाब हो सकते हो। सब कुछ आपके मन के ऊपर ही निर्भर करता है। एक्साइटमेंट वाली जो फीलिंग है उसको निकाल के बाहर फेंको, और सेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग है उसको अपने अंदर जगह दो, क्योंकि ये जो सेटिस्फैक्शन है ये आपको अपनी की गई मेहनत की खुशी देता है, ना कि रिजल्ट को देखकर। एक बार मैंने भी कोरा के ऊपर मैंने पढ़ा था, वहां पे एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा सा लिखा था कि आपको अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी क्योंकि मेहनत आप ही कर रहे हो, जबकि आपके आसपास के जो लोग हैं उनको आपकी प्रोग्रेस नजर आती है। और एक समय ऐसा आता है जब वे लोग आपको पहचान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि तब तक आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते हो। ये उनके लिखे हुए शब्द थे जिसने मेरी भी आंखें खोल दी।
और आज हम लोग भी इसी चीज पर बात कर रहे हैं कि पेशेंस, डिसिप्लिन, सेटिस्फैक्शन और कंसिस्टेंसी से ही कामयाब होया जा सकता है। इन्हें हमें अपने जीवन में आज के आज ही अपनाना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही अपना समय जो है बेचैन होने में व्यर्थ करते रहेंगे और किसी एक काम पर टिक कर उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे और कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे।